जय हिंद, नमस्कार। करियर मूक पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन और डेरिवेशंस खत्म हो गया। अब इस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सिलेबस लगभग आधा होने वाला है। 6वां चैप्टर वैसे भी क्रॉस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब सिलेबस आधा हो गया। कवर बहुत जल्द हो जाएगा। ओके, देखिए जैसे हमने हर चैप्टर में किया है, पहले थ्योरी पढ़े, थ्योरी डेरिवेशंस किए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला किए, फिर न्यूमेरिकल्स लगाए। इस चैप्टर से भी होगा। चैप्टर नंबर 6 बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का वेटेज बहुत ज्यादा है। यहाँ से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से करोगे। चैप्टर 5 और 4 से उतना खास नहीं आता। चैप्टर 1, 2, 3 और 6 इन चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, तो यहाँ से करोगे, और चैप्टर नंबर 9 से तो आएगा ही आएगा। ठीक, चलो फिलहाल यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पूरा फॉर्मूला मैंने एक जगह लिख लिया है, देख के लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट लेना है डायरेक्ट। पहला क्या बोला है, E बराबर में माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। ये हमने विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा है। ठीक, वहां पर माइनस चिन्ह के बारे में बताया था, किसका विरोध करती है करके। तो अगर इसी में अगर हमें फेरों की संख्या दे दिया, फेरों की संख्या, तो क्या हो जाता है, एन लगा देती है। अब देखो हमने स्वप्रेरकत्व में निकाला है, अगर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये हमने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में पढ़ रखा है। स्वप्रेरण में सिर्फ एक ही कुंडली चाहिए रहता है, अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडली। स्वप्रेरण में क्या होता है, अपन एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और अन्योन्य प्रेरण में एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो याद रखना, चाहे कुंडली एक हो या 2 हो, धारा जितना ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी उतना ही होगा। जैसे जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो यहां से हमने निकाला था, याद है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व बराबर में L इंटू, ये ऐसे किए थे क्या, फाई बराबर निकाले थे ना, फाई प्रोपोर्शनल आई। तो फाई बराबर क्या निकाले थे, L इंटू आई निकाले थे। फाई बराबर एल आई। अगर हमने फेरों की संख्या ले लिया तो क्या हो जाएगा, एन फेरे हो जाएंगे। समझ में आया, क्या हो जाएगा, एन फेरे। क्लियर हुआ, तो एन फाई बराबर क्या हो गया, एल आई। समझ में आया, ये कहां से आया, यहाँ से अपन स्वप्रेरकत्व में निकाल के रखे हैं। वैसे ही जैसे स्वप्रेरकत्व निकाले थे, अन्योन्य प्रेरकत्व भी पढ़े हैं। एन फाई बराबर एम इंटू आई हो जाएगा। वहां पर फाई प्रोपोर्शनल आई तो इक्वल में एम। ये क्या है हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व, और ये क्या है, स्वप्रेरकत्व। क्लियर है। उसके बाद हमने निकाला था एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व, तो वो निकला था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, इसको अभी थोड़े दिन ही पहले पढ़े हैं। उसके बाद हमने क्या निकाला, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। 4 टॉपिक पढ़ाया था इसमें। सबसे पहले हमने क्या जाना था, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, उसके बाद वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, उसके बाद 2 लंबी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व S1 और S2 वाला, फिर उसके बाद 2 लंबी वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व। ये होता ना, तो ये किसका है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। उसके बाद अन्योन्य प्रेरकत्व में हमें आए थे, अन्योन्य प्रेरकत्व ये क्या था, कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व, और ये वाला ठीक वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व। अब यहाँ पर N1 N2 आ जाता है क्योंकि हमें 2 कुंडली की जरूरत पड़ती है, 2 कुंडली या फिर 2 वृत्ताकार कुंडली या 2 परिनालिका। स्वप्रेरकत्व में जरूरत क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि स्वप्रेरकत्व में एक से ही काम चलता है, एक ही कुंडली से, तो इसलिए यहाँ पर N हुआ। और अन्योन्य प्रेरकत्व में 2 कुंडली का काम रहता है, या 2 वृत्ता या 2 परिनालिका का काम रहता है, इसीलिए वहां पर N1 और N2 यूज करते हैं। समझ में आया। उसके बाद L बराबर में माइनस का आई डिवाइडेड बाय डी टी, ये तो यही का है, जहां पर मैंने स्वप्रेरकत्व पढ़ाया था वही का है ना। ये तो खैर फैराडे के नियम में निकाले थे, स्वप्रेरकत्व गुणांक यहां से निकाले थे, ये वाला व्यंजक। ठीक, हमने सिर्फ यहाँ क्या किया था, L का मान इस जगह से निकाले थे। L बराबर देखो, यहाँ से अगर मैं L का मान निकालू क्या हो जाएगा, एन फाई डिवाइडेड बाय आई, तो यहाँ से वो निकला है ना। पूरा व्यंजक सॉल्व कर दिया है, क्लास जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला भी वही काम पड़ेगा, संख्यात्मक मान के लिए अपन ने ये वाला वैल्यू भी निकाला है,
या तो देखो डायरेक्ट। 1 मिनट ठीक तो है। डी आई बटे डी टी, एल के साथ अगर गुणा कर दोगे इधर जाएगा तो गुणा ही होगा ना, तो एल इंटू डी आई बटे डी टी, एल इंटू डी आई बटे डी टी, और माइनस का माइनस अपनी जगह पर है और ये को इधर ला दिए। समझ में आया? सेम ऐसे ही एम के लिए भी बनेगा, मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व। ये किसके लिए है? स्वप्रेरकत्व के लिए। तो वैसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व का भी बनेगा, उसको मैंने दर्शाया नहीं इसलिए। समझ में आया? उसके बाद ये है स्थितिज ऊर्जा। फिर उसके बाद हमने निकाला, ये तो शुरुआत का है, मैंने लास्ट में लिख दिया, पाई बराबर एन बी ए चुंबकीय फ्लक्स। इसको अपन कई बार इसके बिना बताओ ये व्यंजक निकलता क्या? इसके बिना तो व्यंजक ही नहीं निकलता। ये शुरुआत का है ना, मैंने लास्ट में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या जाना था? कुंडलियों का संयोजन। 2 संयोजन पढ़े हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो ये कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन, और ये वाला समांतर क्रम संयोजन। और ये म्यू आर बराबर एल डिवाइडेड बाय एल नॉट, इसको मैंने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा रखा है। चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था? म्यू आर बराबर म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये लिखे ना, निर्वात की चुंबकशीलता और अपेक्षित चुंबकशीलता। भूल गए हो? कोई बात नहीं, समझ में आया? चलो, म्यू आर क्या है बताओ तो? म्यू आर क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, समझ में आया? इतना जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अपन सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। देखें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान से। 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 गुणित 10 की पावर -5 वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? अब समझना ध्यान। 2021 का क्वेश्चन है, वही आया था ना। देखो, 1000 फेरों वाली कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दी है? 1000, साफ साफ बोले ना, 1000 फेरों की कुंडली में मतलब फेरों की संख्या 1000। 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब धारा का मान कितना दे रखा है? 2.5 एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स भी दे रखा है, हर एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स 0.5 इंटू 10 की पावर -5 है। ठीक, तो हमें बताना है कुंडली का स्वप्रेरक या प्रेरकत्व क्या होगा। बताओ, यहाँ कुंडली एक है कि 2 है? कहाँ 2 दिखा? कुंडली तो एक ही है। कुंडली जब साफ साफ बोला है। चलो देखें पहला क्वेश्चन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? गिवन वैल्यू पहचानते हैं। दिया है 1000 फेरों वाली कुंडली में, मतलब फेरों की संख्या कितना है? n बराबर 1000 फेरे, 1000 फेरे। 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा मतलब I 2.5 एम्पियर। और चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है क्या? 0.5 इंटू 10 की पावर -5। क्या बोला है? वेबर। निकालना क्या है? स्वप्रेरकत्व, यानी कि एल। प्रेरकत्व बोला मतलब एल ना, स्वप्रेरकत्व, क्योंकि यहां पर कुछ तो है नहीं, 2 कुंडली दिया नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो सॉल्व करें। ये जानते हैं क्या? 5 प्रोपोर्शनल में आई अब भी बताया था, तो 5 बराबर क्या होता है? एल आई। और अगर हम इसमें फेरों की संख्या ले देते हैं तो n5। ये फॉर्मूला जस्ट अब भी यूज किए हैं। ठीक, चलो, तो n का मान 1000 हो जाएगा। 5 का 0.1 मिनट। यहां से मैं सीधा l का मान निकालूं क्या? पूरा वैल्यू लिखने से अच्छा ज्यादा टाइम जाएगा। ये इंक भी खत्म हो गया है। 5 का मान 1, किसका मान चाहिए? l का। तो हो जाएगा n5 डिवाइडेड बाय आएगा, ओए बात बात l बराबर कहा तो पूरा गुणित 0.5 इंटू 10 की पावर और डिवाइड में 2.5 है। समझ में आया यहां तक? अब देखो काटा फिटी बस बचा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, इसको काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो 200। एल बराबर बचा 200 गुणित 10 की पावर -5। अच्छा, यहां से एक चीज और कर सकते हैं, देखो ना, एल बराबर ये हो गया 200
गुणित 10 की पावर -5 को 10 की पावर -3 गुणित 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। अभी भी सही है। -2 को अगर मैं नीचे में लेकर चलूं तो 10 की पावर +2 का मतलब 100। ये समझ में आया क्योंकि ये कैसे कि ये क्लियर हुआ। तो देखो कट जाएगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो L बराबर मिला 2 इंटू 10 की पावर -3। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। हमने 10 की पावर -5 को तोड़ा, वो क्लियर हुआ क्यों हुआ। अब -5 है, -5 को कैसे तोड़े, -3 इंटू -2, तो -2 नीचे में आकर क्या होता है +2, -2 नीचे में आकर क्या होगा +2, और +2 का मतलब 100। अब जो मान निकाले हैं L बराबर 2 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या चीज है इसको बताओ, मात्रक बताओ, मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, भूल गए, हेनरी, मात्रक हेनरी। अब अच्छा एक चीज जानते हो, 1 मिली हेनरी बराबर 10 की पावर -3 हेनरी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 मिली हेनरी होगा। देखो 1 मिली हेनरी बराबर 10 की पावर -3 हेनरी, तो 2 मिली हेनरी बराबर 2 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, बन जाएगा। 2021 का है। इसके बाद इस चीज का मैं और बता रहा हूं एक क्वेश्चन, नोट करोगे, करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है ना, ध्यान समझना। 2 क्वेश्चन ऐड किया है। एक क्या बोला है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, 400 फेरों वाली कुंडली में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.4 इंटू 10 की पावर -5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। समझ में आया। इस बार 2 चीज बोला है, पहले हमें चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बतानी पड़ेगी, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया, 1 नंबर परिभाषा में और 2 नंबर न्यूमेरिकल में है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है ये बता लेंगे, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या पहले पढ़ रखें, और व्यंजक भी निकाले NBA। ठीक, क्वेश्चन पर आते देखो, 400 फेरों वाली कुंडली मतलब फेरों की संख्या 400 है, ये भी वहीं का है, फेरों की संख्या 400, धारा दिया है 1.5, फाई का मान 0.4 इंटू 10 के पावर -5, निकालना है स्व प्रेरकत्व। निकाल लोगे, भाग देना पड़ेगा, यहाँ भाग नहीं आता, सिखाना पड़ेगा ना। तो L का मान क्या होता है बताओ, फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ। N फाई बटे आई। ठीक, N का मान 400, फाई 0.4 गुणित 10 की पावर -5, नीचे में पॉइंट से पॉइंट कटा, ये कट जाएगा, 5 तिया 5 अट्ठे 40, 5 शून्य। ठीक, ये कितना बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6। एक मिनट, इसको मत काटो, इसको काट दें क्या, 80 को मत काटो, 3 एकम पॉइंट लगेगा, फिर इसके बाद 0 आएगा ना, एक बचेगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अरे एक मिनट 9 होगा क्या, तो 1.03 आएगा। नहीं नहीं, उल्टा कैसे उल्टा हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और बाहर से पॉइंट लिए तो 3 तिया 9, 1.3, 13 अट्ठे 104, और एक बार 0 तो 104 आ गया,
गुणित 10 के पावर माइनस का 5 आएगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा 104 इंटू 10 की पावर में माइनस का 5 आया। अगर इसको बदले तो क्या हो जाएगा 1.04 इंटू 10 के पावर माइनस का 2। फिर से वही कंडीशन 10 की पावर प्लस 2 को 10 की पावर माइनस 2 आएगा, 10 की पावर माइनस 2 नीचे में जाकर प्लस 2 हो जाएगा, फिर भाग करेंगे तो 1.04 निकलेगा। किस में आता है हेनरी, हेनरी तो 1.04 मिली हेनरी बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। भाग देने में अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेना, बाकी सब सही है। यहाँ हेनरी आया, हेनरी के बाद मिली हेनरी में चेंज कर दिया क्योंकि डायरेक्ट चेंज होते दिख रहा है ना। ठीक, आगे बना लेना। एक क्वेश्चन मैं दूं, बनाओगे? इसी के जैसे है मेरा पुस्तक, कहाँ गई? इसका थर्ड क्वेश्चन बनाओगे तो 800 फेरो वाली कुंडली में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति फेरे की चुंबकीय फ्लक्स का मान इतना दिया है, तो प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व क्या होगा? बन जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो सेम जाएगा ना।